Hello friends, welcome back to the another video of Economic Sub. In this video we can discuss the concept of money. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आपके सामने मनी। जो ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, मनी कहने को तो ये कंसेप्ट बहुत छोटा कंसेप्ट है, लेकिन इस छोटे से कंसेप्ट ने पूरी होल इकोनॉमी को अपने पास में जकड़ के रखा हुआ है, अपने पास में जोड़ के रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कंसेप्ट है क्या मनी। मनी का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें मनी का मतलब हिंदी में मनी को कहते हैं पैसा। तो स्टूडेंट्स देखिए मनी क्या है? ए थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी थिंग जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सके, कोई भी उसको स्वीकार कर सके, किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विस को या किसी भी गुड्स को आपस में एक्सचेंज करने के लिए। A thing that is commonly accepted as a medium of exchange is called money। जैसे इंडिया में हम बात करें, इंडिया में मनी क्या है? आपकी रुपी इंडिया में, यूएस में आपका डॉलर है, अमेरिका में डॉलर यूज होता है मनी की टर्म्स में। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप कोई भी गुड्स किसी शॉपकीपर से परचेज करते हैं, उसके बदले में वो क्या, किसकी रिक्वायरमेंट करेगा? पैसे की। इसके आप इतने पैसे पे कीजिए और उसके बदले में आप उस गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। गुड्स आप उससे ले सकते हैं और उसके बदले में पैसे आप उसको वहां पर पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंडिया में एक्सेप्ट होता है आपका रुपी, डॉलर आपका एक्सेप्ट होता है किसमें? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो वहां पर डॉलर एक्सेप्ट होता है। तो स्टूडेंट्स हर कंट्री में अलग अलग मनी एक्सेप्ट की जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या इसकी वर्किंग है, कैसे किस टर्म्स में मनी वर्क करता है। तो फर्स्ट यहां पर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए इससे पहले अगर हम बात करें, इसके फंक्शन को भी टू कैटेगरीज में डिस्कस किया गया है। एक तो प्राइमरी फंक्शन और सेकंड वन इसमें आता है सेकेंडरी फंक्शन। स्टूडेंट्स एक इसमें है प्राइमरी फंक्शन और एक इसमें आएंगे सेकेंडरी फंक्शंस। अब देखिएगा प्राइमरी फंक्शंस क्या है, मतलब जो उसके इंटरनल फंक्शन है। इंटरनल का मतलब सबसे फर्स्ट फंक्शन तो इसका यही आएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है गुड्स को, सर्विस को एक्सचेंज करने की। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इट मींस इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। आप अपनी सभी ट्रांजेक्शंस डेट आर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, आप सभी उनका क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। जब पेमेंट करोगे तो वो एक्सचेंज भी होंगी किसके साथ में? आपके साथ में। तो स्टूडेंट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है आपका मनी। सेकंड फंक्शन आता है मीजर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी गुड्स की, सर्विस की वैल्यू को मीजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की टर्म्स में आप बता सकते हो कि इस कार की कितनी वैल्यू है, इस कार की कॉस्ट, इस कार की वैल्यू है 5 लाख रुपीज, इस चेयर की कितनी वैल्यू है 400 रुपीज या 500 रुपीज। तो स्टूडेंट्स मनी की टर्म्स में आप किसी भी गुड्स की वैल्यू को एक्सप्रेस्ड कर सकते हो। इट मीन्स दैट मनी वर्क एज ए कॉमन डिनोमिनेशन। एक कॉमन डिनोमिनेशन की टर्म में मनी वर्क करता है, किसी पर्टिकुलर गुड्स को एक कॉमन वैल्यू डिनोमिनेट करता है, इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? एक्सप्रेस्ड। इसके बाद में थर्ड फंक्शन इसका आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब आता है डिफर्ड पेमेंट क्या है? डिफर्ड पेमेंट्स वो पेमेंट होते हैं स्टूडेंट्स जो रिलेटेड होते हैं आपके फ्यूचर से। आने वाले फ्यूचर में जो भी पेमेंट है मनी की टर्म्स में, आप उन पेमेंट को भी कर सकते हो। इट मीन्स मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी पेमेंट फ्यूचर से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए मनी काफी हेल्पफुल है। मनी काफी हेल्प प्रोवाइड कराता है, काफी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट्स आगे लास्ट पॉइंट इसमें आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को आप स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हम मनी को, धन को हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो मनी से हम इजीली जितने भी फ्यूचर में होने वाले पेमेंट्स हैं, फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटी हैं, उनके लिए भी हम मनी को स्टोर कर सकते हैं। 5 ईयर 10 ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट कर दिए पैसे, तो स्टूडेंट्स ये कहलाएगा आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर।
आने वाले फ्यूचर के लिए आप परचेजिंग पावर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो स्टूडेंट्स, मनी की टर्म्स में आपको कल किसी गुड्स की जरूरत पड़े, कल या नेक्स्ट डे इन फ्यूचर में, तो आप अभी से अगर आपके पास में मनी है, जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स आप इन फ्यूचर में कोई लग्जरी गुड्स परचेज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लग्जरी कार इसमें आप ले लीजिए, तो लग्जरी कार के लिए आप मनी का स्टॉक करना, मनी को होल्ड करना धीरे धीरे आप स्टार्ट कर देंगे। जब आपके पास में इतने पैसे हो जाएंगे कि मनी आप कार को कंज्यूम कर सकें, तो स्टूडेंट्स मनी को होल्ड होना भी वहां पर आपका जरूरी है फ्यूचर के लिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के जो दो फंक्शन हैं आपके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीजर ऑफ वैल्यू, ये प्राइमरी फंक्शंस हैं, और थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, एंड फोर्थ इज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, ये है मनी के सेकेंडरी फंक्शन, ये आपके एक्सटर्नल फंक्शंस हैं मनी के। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे, मनी के बाद में अब इसमें कंसेप्ट आता है आपका बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसके बारे में पहले भी सुना होगा, बार्टर सिस्टम पहले चलता था। तो देखिए स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। कॉमोडिटी एक्सचेंज किससे होती थी? कॉमोडिटी से। जब मनी नहीं थी तब, ये तब की बात है स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये तब की बात है जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले आपका बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें गुड्स को हम एक्सचेंज करते थे, किसके साथ में? गुड्स के साथ में। तो देखिए स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम है क्या? इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स वर सिंपल एंड लिमिटेड। सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही ह्यूमन की जो नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग की, वो काफी सिंपल है और काफी लिमिटेड भी हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर। उस समय पे पीपल क्या करते थे? गुड्स को एक्सचेंज करते थे गुड्स के साथ में। किसी के पास में राइस ज्यादा है तो वो एक्सचेंज कर लेगा वीट से, अगर उसको वीट की जरूरत है तब। और जिसके पास वीट का एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है, उसको राइस की रिक्वायरमेंट है, तो वो राइस के साथ में एक्सचेंज कर सकता था। तो देखिए स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स, जिसमें गुड्स एक्सचेंज हो रहा था किसके साथ में? गुड्स के साथ में। तो स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम ने एक इकोनॉमी को डोमिनेट भी किया था। उस समय पे जो इकोनॉमी चल रही थी बार्टर सिस्टम के टाइम पर, उस इकोनॉमी को हम कहते थे सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब है, सी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉमोडिटी, सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी। सीसी इकोनॉमी इज डोमिनेट बाय द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सीसी इकोनॉमी भी आपका बार्टर सिस्टम ही है जिसमें कॉमोडिटी को एक्सचेंज करते थे हम, किसके साथ में? कॉमोडिटी के साथ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल, ए फार्मर गिव व्हीट एंड गेट क्लॉथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न्स। एक फार्मर क्या कर रहा है? फार्मर के पास में एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है व्हीट का, जिसके बदले में वो क्या चाहता है? क्लोथ्स को, फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न। अब वो उस पर्सन को देखेगा जिसके पास में क्लोथ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो और उसको व्हीट की रिक्वायरमेंट हो, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती थी आपकी गुड्स को एक्सचेंज करने में गुड्स के साथ में। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बार्टर सिस्टम और ये थी आपकी सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी को बार्टर सिस्टम ने डोमिनेट किया था, जिसमें गुड्स को एक्सचेंज कर रहे थे हम किसके साथ में? गुड्स के साथ में। स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ उसकी लिमिटेशंस क्रिएट हुई थी, वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाया। जो बार्टर सिस्टम में पीपल्स की नीड थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। क्या उसमें लिमिटेशंस क्रिएट हुई? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन यहां पर आती है आपकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जो म्यूचुअल वांट्स हैं, सपोज कीजिए दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन है आपका ए और एक पर्सन है आपका बी, दोनों आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं। ए है और दूसरी साइड आपका बी। जो दोनों की वांट्स हैं स्टूडेंट्स, अगर वो सेम होने लगे, ए भी आपका व्हीट की रिक्वायरमेंट करता है, बी भी आपका व्हीट की ही रिक्वायरमेंट करता है, गेहूं की। अब एक बात बताइए, यहां पर दोनों में एक्सचेंज कैसे हो सकता है? क्या दोनों में एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों में से किसी एक की रिक्वायरमेंट कुछ और होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वहां पर पॉसिबिलिटी ए बी से क्या चाहता है और बी ए से क्या चाहता है, इसको समझने में वहां पर काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बार्टर सिस्टम में।
तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है ये कंसेप्ट, इट रेफर टू ए साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स। जो दोनों की म्यूचुअल वांट्स थी, बायर की और सेलर की, जो आपस में एक्सचेंज कर रहे थे, उनको उनकी नीड्स को, म्यूचुअल वांट्स को फुलफिल करने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसमें एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली। एक पर्सन है ए, वो एक्सचेंज करना चाहता है गुड्स को किसके साथ में, बी के साथ में। ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट, ए हैज व्हाट बी वांट। अब ए इसमें ये देखेगा, ये सोचेगा कि बी चाहता क्या है, बी को रिक्वायरमेंट किस गुड्स की है, और बी वहां पर ये देखेगा कि ए को किस गुड्स की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये काफी रेयर केस में ऐसा होता था कि जो दोनों की नीड्स जो थी आपकी पूरी हो पाती थी। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी हमें बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें लिमिटेशन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के बाद में यहाँ पर आती है आपकी सेकंड मेजर ऑफ वैल्यू। स्टूडेंट्स बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन क्रिएट हो रही थी यहाँ पर मेजर ऑफ वैल्यू। आप देखेंगे मनी का एक फंक्शन था मेजर ऑफ वैल्यू। मनी के आने से हम किसी भी गुड्स की वैल्यू को इजीली मेजर कर पाते थे कि इस गुड्स की वैल्यू क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स बार्टर सिस्टम में किसी गुड्स की वैल्यू को मेजर करने बहुत ही मुश्किल था। अब मुश्किल कैसे था, वहां पर हम कार की वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी में अगर एक्सचेंज हो रहा है व्हीट और राइस को लेके, तो ये कैसे पता चलेगा कि ए व्हीट की कितनी क्वांटिटी उसको प्रोवाइड कराएगा और बी कितनी क्वांटिटी उसको राइस की प्रोवाइड कराएगा। तो स्टूडेंट्स दोनों गुड्स की वैल्यू को मेजर करने में डिफिकल्टी होती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। इन बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वल। जितनी भी कमोडिटी एक्सचेंज होती थी आपस में स्टूडेंट्स कभी भी वो बराबर नहीं होती थी। ज्यादातर केसेस ऐसे ही होते थे कि कमोडिटी बराबर नहीं है, आर नॉट इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए हम उनमें गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कॉमनली मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो स्टूडेंट जब किसी कमोडिटी की वैल्यू वहां पर मेजर नहीं हो पाती थी, तो वहां पर फिर दोनों गुड्सों के बीच में होता था कंपैरिजन। फिर वहां पर कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाता था स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए जैसे हम कार की वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे। कार की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू 100 टन्स व्हीट के इक्वल है। क्या कार की वैल्यू इतनी हो सकती है? या फिर हम उसको मेजर कर रहे हैं कार की वैल्यू को 5 हॉर्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स वहां पर कंपैरिजन क्रिएट होता था मेजर ऑफ वैल्यू के अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर, जब गुड्स की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे तब। स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट ये तो मनी की स्पेशलिटी थी कि फ्यूचर में होने वाली ट्रांजेक्शन्स, जो फ्यूचर में होने वाली ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मनी की टर्म्स में इजीली हो पाती थी वो। अब लेकिन बार्टर सिस्टम में तो इसकी डिफिकल्टी थी। बार्टर सिस्टम में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि फ्यूचर में क्या और किस कमोडिटी को आप पे करोगे। इन बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे कैन नॉट टेक प्लेस easily. They may be conflict regarding which specific commodity is to be used for repayment. जब दूसरा पर्सन फ्यूचर में उसको पे करेगा तो क्या और किस कॉमोडिटी का रीपेमेंट के लिए वो यूज करेगा। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्टी अराइज होती थी किसमें, बार्टर सिस्टम के अंदर। सपोज कीजिए ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए ने क्रेडिट बेस पर उसको व्हीट अपना प्रोवाइड करा दिया बी को, तो अब इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या और किस कमोडिटी को बी पे करेगा इन फ्यूचर में। अब ऐसा हो सकता है कि बी के पास वो कमोडिटी फ्यूचर में ना भी हो। तो स्टूडेंट्स बार्टर सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजैक्शन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हुआ, कम नहीं मतलब होती ही नहीं थी। ये लिमिटेशंस है आपकी किसकी, बार्टर सिस्टम की। स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट इसमें आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मनी को तो स्टोर कर सकते थे, क्या बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर किया जा सकता था? स्टूडेंट्स अगर गुड्स स्टोर करोगे तो जो उसकी क्वालिटी है उसकी क्वालिटी से फिर वहां पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गुड्स का टाइम पीरियड कितना है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें वेजिटेबल लेते हैं,
मोस्टली वेजिटेबल्स का जो टाइम पीरियड है, आप वेजिटेबल्स को क्या आप स्टोर कर सकते हैं? करंट टाइम में कर सकते हैं वेयर हाउसेज में, लेकिन स्टूडेंट्स बार्टर सिस्टम में ये नहीं हो पा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस वो फिर खराब हो जाता था। तो स्टूडेंट्स बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर करने की डिफिकल्टी थी, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ करती थी। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम की यहाँ पर लिमिटेशंस क्रिएट होती हैं। गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे, मनी को स्टोर हम कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट के लिए, फ्यूचर में किसी गुड्स को खरीदने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जितनी भी डिफिकल्टी थी, जितने भी ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, इन सबको किसने करेक्ट किया? मनी ने। मनी के आने से ये सारे ड्रॉबैक्स क्या हो गए? फिनिश हो गए, खत्म हो गए। इनको मनी ने एक तरीके से रिप्लेस कर दिया, बदल दिया। मनी ने बिल्कुल इनको चेंज कर दिया, बिल्कुल ड्रॉबैक्स को, जो आपके ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहाँ पर होता है खत्म। मनी के फंक्शंस क्या क्या थे और ड्रॉबैक्स आपकी बार्टर सिस्टम की क्या थी।